हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन और यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और वेक्टर्स में हमने बेसिक जाना था, वेक्टर्स क्या हैं और टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने उस पे बेस्ड 12.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। आज हम 12.3 एक्सरसाइज को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो 12.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं और 12.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि जो हमने पहले बातें सीखी है उसी पे बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दिए गए हैं और सभी पार्ट्स में आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट हमारे पास P है और एक पॉइंट हमारे पास Q है। इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के, पॉइंट P और पॉइंट Q को लेकर के हमें पोजीशन वेक्टर PQ निकालना है और उस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट P और पॉइंट Q को लेकर के हम PQ वेक्टर निकालेंगे। जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, अगर आपको PQ वेक्टर निकालना है तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट P है, टर्मिनल पॉइंट Q है। PQ वेक्टर निकालने के लिए हमें Q में से P को माइनस करना पड़ेगा। आई मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q में से P को माइनस करना पड़ेगा। तो आप Q में से P को माइनस कीजिए। PQ वेक्टर इज इक्वल टू -1 -0। देखिए, x वाले x में से, y वाले y में से, z वाले z में से, ये करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्ट कीजिए आप। तो -1 -0 -1, x एक्सिस की डायरेक्शन है तो -1 के साथ i कैप आएगा, तो ये बन गया -i कैप। ऐसे 2 -1 1 विद j कैप, 3 -5 -2 विद डायरेक्शन k कैप। तो जो PQ वेक्टर बनेगा, Q में से P को माइनस कर दो, -i कैप प्लस j कैप -2k कैप, ये PQ वेक्टर आ गया। अब हमें इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इस PQ वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट। अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी हमें मालूम है, जो i कैप के आगे है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस जो j कैप के आगे उसका स्क्वायर प्लस जो k कैप के आगे है उसका भी स्क्वायर। तो यहां जो आएगा वो आएगा √6 यूनिट। क्योंकि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में, कि जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बताएगा, उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ आप यूनिट जरूर लिख दें। तो आप सबको समझ में आया होगा कि वेक्टर कैसे बनाते हैं। PQ वेक्टर का मतलब Q में से P को माइनस करके, और उसका मैग्नीट्यूड आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स आप करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक A वेक्टर दिया हुआ है और एक B वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर A हमारे पास है, वेक्टर B हमारे पास है। हमें A - 2B का मैग्नीट्यूड निकालना है। बच्चे, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है वेक्टर्स के ऊपर जो ये एक्सरसाइज बनी है। इसमें आपको सिंपली जो कमांड दी गई है उस कमांड को फॉलो करना है। तो आप देखिए, आपको A वेक्टर दिया गया, B वेक्टर दिया गया है, हमें क्या निकालना है? A - 2B का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम A - 2B निकालेंगे, राइट? सबसे पहले A - 2B निकालेंगे। जो A - 2B आएगा उस पूरे का फिर हम मैग्नीट्यूड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि A - 2B निकाला जाए। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम A - 2B निकालते हैं। तो डायरेक्ट कर देते हैं, इस A में से माइनस करेंगे B को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। तो आप देखिए जरा, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 4 आएगा और इसमें से माइनस, तो -i कैप आ गया। ऐसे ये 2 से मल्टीप्लाई तो 8 हो गया और इसमें से माइनस, तो -2 और ये प्लस का हो जाएगा 6j।
यहां -2 से मल्टीप्लाई, तो ये -2 और इसमें से मल्टीप्लाई, तो -k कैप। a -2b, a में से माइनस कर रहे हैं, b को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो 3 - 4 -i कैप, ये हो गया 8 -2 + 8 दैट इज 6j, और ये हो गया -k कैप। ये a -2b आ गया। अब हम a -2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो आएगा अंडर रूट, जो i कैप क्या आ गया उसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 38 यूनिट, अंडर रूट 38 यूनिट। ये इस a -2b का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 38। ठीक है, आसान से क्वेश्चन से आप इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। हमें इन तीनों वेक्टर्स का सम करना है, इनको ऐड करना है सिंपली। तो a + b + c फाइंड आउट करना है, इनका सम निकालिए। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, i + i 2i - 2i 0i कैप। i वाले i में ऐड होंगे, j वाले j में, k वाले k में, राइट। जिसकी जैसी डायरेक्शन है वो उसी में ही ऐड होंगे। तो a + b + c इन तीनों को ऐड किया 0i। यहां पर अब j वाले देखिए, ये है और ये है, राइट। तो j वाले में ये हो गया माइनस का 8j + 4j, तो ये बन गया -4j कैप। और यहां हो गया ये 9k कैप -7, ये बन गया +2k कैप। ये इन तीनों का सम आ गया। सिंपली हमें इन तीनों को ऐड करना था। आप समझ गए होंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 0i हो गया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो -8 + 4 -4 हो गया। ये 9 - 7 +2k कैप। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, 6, 7, 8 इन सब में यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। एक ही यूनिट वेक्टर निकालिए जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो। एक बात तो आप कंफर्म समझें कि किसी भी वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक्चुअली में उस वेक्टर के डायरेक्शन में ही रहने वाला वेक्टर होता है। ये आप 2 लेक्चर पहले आप एक लेक्चर देखें, जब हमने डिस्कस किया था कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक्चुअली एक ऐसा वेक्टर होता है जो उसी की ही डायरेक्शन में हो। तो अगर हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक सेकेंड। यस, देखिए, जब हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं बच्चे, तो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ऊपर वो वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा। जब भी आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमेशा एक ऐसा वेक्टर ही आएगा जो उसी की डायरेक्शन में हो। एक्चुअली हमने पूरा क्वेश्चन शूट कर लिया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद इसको दोबारा फिर बता रहे हैं। ए कैप इज इक्वल टू ये है, मतलब किसी भी यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है। ये हम सबने सीखा हुआ है। तो ए कैप इज इक्वल टू, ऊपर तो ये वेक्टर ही रहेगा √3i कैप प्लस जे कैप, और नीचे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2 एक बार इसके नीचे, 2 एक बार इसके नीचे। तो ए कैप इक्वल आएगा √3/2 i कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये ए कैप हो गया, √3/2 i कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये यूनिट वेक्टर है। और हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि कोई भी वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में रहेगा? अब जरा देखिए, अगर 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं, 2a कैप इज इक्वल टू 2 यहां आया, तो यहां कितना रह गया? √3i कैप प्लस जे कैप। √3i कैप प्लस जे कैप ये क्या है? ये ए वेक्टर ही तो है। तो अगर
अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल हो तो हम कहते हैं ना कि वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। आपने पीछे डिस्कस किया था कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है तो हम क्या कहेंगे बच्चे, ये ए वेक्टर इस बी वेक्टर के पैरेलल ही है। तो अगर ए वेक्टर इस ए कैप के 2 टाइम्स है तो क्या कहेंगे कि ये ए वेक्टर और ये ए वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है। ये आपको मैंने कंसेप्ट बताया है और आप हमेशा याद रखें कि कोई भी वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर हमेशा सेम डायरेक्शन में ही रहेंगे। और आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल रहने वाला एक वेक्टर निकालिए, तो आप इसका यूनिट वेक्टर ही निकाल देते। इसका यूनिट वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर है जो इस वेक्टर के पैरेलल रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो इन दोनों वेक्टर्स के सम की डायरेक्शन में हो। मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन दोनों के सम का। एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो इन दोनों के सम की डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स सम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एड दीज टू वेक्टर्स। इन दोनों का सम कीजिए। कितना आएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ये इन दोनों वेक्टर्स का सम आ गया। अब हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के सम की डायरेक्शन में हो। तो आपका जो ये a प्लस बी वेक्टर आया है, एक्चुअली हमें इसी का ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप इस a प्लस बी को कोई दूसरा नाम दे दीजिए। मैंने अपनी तरफ से इसको r वेक्टर नाम दे दिया, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। अब अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस a प्लस बी मतलब इनके सम के डायरेक्शन में हो, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो मैंने इसको नाम दे दिया r। अब जो r कैप आएगा, फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर तो ये वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। सो 1 + 1 + 4, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √6 आएगा। अब ये √6 सबके नीचे अलग अलग हम लिखेंगे। सो r कैप इज इक्वल टू ये आएगा 1/√6 आई कैप माइनस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 k कैप। ये वो यूनिट वेक्टर आ गया जो इन दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, एक a वेक्टर दिया हुआ है, एक b वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a + 2b। एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो a + 2b वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप a + 2b निकाल लें। ये आप खुद करके देखें बच्चे, a + 2b आप निकाल लोगे, a में प्लस कर दो b को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो a + 2b देखिए कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई 4 और इसमें ऐड करेंगे तो 7 आई कैप, इसको 2 से मल्टीप्लाई 6 इसमें ऐड करेंगे तो माइनस जे कैप। अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसको r वेक्टर नाम दे दें इसी की तरह और इसका यूनिट वेक्टर निकाल दें। बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो स्टेटमेंट है वो ये है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 5। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे अगर हम बात करें, एक a वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप। ये हमें एक वेक्टर दिया हुआ है। हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इसी की डायरेक्शन में हो एंड दैट हैज मैग्नीट्यूड 5, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए।
बच्चे यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती है? यूनिट, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो उस वेक्टर की डायरेक्शन में है, लेकिन इस यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 आएगा। इस बार क्या कहा गया है कि इस वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर निकालो जो इसी की डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही एक ऐसा वेक्टर होता है जो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए कैप, इसका मैंने यूनिट वेक्टर निकाला। ऊपर -i कैप प्लस 2j कैप और नीचे आ जाएगा √5, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √5 आ गया। लेकिन अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करूं तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसी की डायरेक्शन में हो। तो डायरेक्शन में तो ये फिक्स हो गई है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को r वेक्टर नाम देंगे और क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। क्योंकि देखिए, जब मैं इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड करूंगा तो ये हो जाएगा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5a कैप का मैग्नीट्यूड। तो 5 का मैग्नीट्यूड तो 5 रहेगा और a कैप का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मिलेगा ना। और मैं कह रहा हूं 5 से नहीं बल्कि +-5 से, क्योंकि चाहे यहाँ +5 हो चाहे -5 हो, +5 का भी 5 और -5 का भी 5 ही रहेगा मैग्नीट्यूड, और a कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब हम किसी भी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मैग्नीट्यूड करें तो कांस्टेंट इनटू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जा सकता है। इस कांस्टेंट का पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम +-5 का करें तो 5 आएगा और a कैप का 1 रहेगा। तो अपने को क्या करना है कि वो वेक्टर क्या रहेगा, +-5 और a कैप कितना, -i कैप प्लस 2j कैप अपॉन √5। ये √5 यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर हाफ है, तो हाफ पावर ऊपर रहेगी। सो r वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, +-√5 और ये हो जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप। ये वो वेक्टर आ गया। ये वो वेक्टर है जो वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, और अगर आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड करें तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आप अच्छे से समझ लें, इसके कंसेप्ट को समझे कि ऐसा हमने क्यों कर दिया। किसी भी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आई मीन यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगर वो कह रहा है कि नहीं हमें तो मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, तो +-5 से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं हमें तो मैग्नीट्यूड 7 चाहिए, तो +-7 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 भी इजीली कर सकते हैं। वहाँ पे तो आपको बस सिंपली तीनों को ऐड करके उनका मॉडुलस और यूनिट वेक्टर निकालना है। 3 वेक्टर दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इनमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट है, एक वेक्टर है जिसका पोजीशन पॉइंट ये है। एक ए वेक्टर है जो पॉइंट 5n से बना है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 है, तो n की वैल्यू निकालिए। तो बच्चे वो जो ए वेक्टर है वो क्या बनेगा, 5i कैप प्लस nj कैप इस पॉइंट से। अब अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये आएगा √25 प्लस एन स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये √25 प्लस एन स्क्वायर ये 13 के इक्वल है, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 13 दिया हुआ है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने 13 के इक्वल रख दिया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ हो गया 25 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 169। यहाँ करके सब्ट्रैक्ट हो गया तो एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144 और n की वैल्यू आ जाएगी +-12। ये n की वैल्यू आ गई +-12।
ठीक है, बस ये n निकालना था, छोटा सा क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ए वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ये फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बच्चे, ये जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां हम बड़ी डिटेल से सीखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। ये तब के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन निकालेंगे कैसे वो इसमें बस ये एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको बता तो देता हूं कि कैसे निकालना है, लेकिन वो होते क्या है एक्चुअली में, इसके लिए हमें चैप्टर नेक्स्ट जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वहां तक का इंतजार करना होगा। तो देखिए फिलहाल इसमें मैं डायरेक्शन रेशियो बता रहा हूं आपको कि इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है। किसी भी वेक्टर में जो i कैप j कैप और k कैप के स्केलर कंपोनेंट है ना, जो इनके आगे स्केलर कंपोनेंट है, वही इसके डायरेक्शन रेशियो है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कौन कौन हो गए, 1 2 3, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए 1 2 3। अब डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ऊपर तो ये वेक्टर रहेगा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1 + 4 + 9 √14। अब सबके नीचे अलग अलग, तो ये हो गया 1/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। अब बच्चों जो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर में जो i कैप j कैप और k कैप के अब आगे आ गए, अब जो स्केलर कंपोनेंट हो गए वो डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन है, 1/√14 2/√14 एंड 3/√14, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो हम सब ने डिस्कस किया किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो उस वेक्टर में i कैप j कैप और k कैप के रहने वाले स्केलर कंपोनेंट है, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा, उस यूनिट वेक्टर में i कैप j कैप और k कैप के जो आगे हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और हमें प्रूव करना है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के बारे में हम पिछले एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्या करना है, आप पहले ए बी वेक्टर निकाल लीजिए। तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा, बी में से ए को माइनस करके, तो यह आएगा -2i कैप, यह आएगा +3j कैप, और ये आएगा -3k कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। अब ऐसे ही हम बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर का मतलब हो गया सी में से बी को माइनस करेंगे, सी में से बी को माइनस कीजिए, -2i कैप +3j कैप -3k कैप। अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, वहां आप जरूर देख लें, वहां मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि क्या होता है। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ जाए, अब देखिए ये 1 टाइम्स हो गया, तो ये भी तो 1 भी तो इसका स्केलर मल्टीपल है। अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ जाए और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे बी कॉमन है ना, तो हम क्या कहेंगे, दीज 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ऐसा ही होता, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आए और ये चारों अलग अलग है, ये ए बी है ये सी डी है, फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ऐसे कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम ए बी वेक्टर निकाल लें, बी सी वेक्टर निकाल लें और ए सी वेक्टर भी निकाल लें, ठीक है। फिर हम इन तीनों का मैग्नीट्यूड कर लें। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। जैसे जब हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे, तो ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि हमने ए से बी की लेंथ निकाल दी, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हम बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल दें,
और ऐसे हम AC वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल दें, तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ये तीनों लेंथ जो आएंगी इनमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, जो सबसे ज्यादा होगा, वो बाकी दो के सम के इक्वल अगर आ जाए, सबसे ज्यादा बाकी दो के जोड़ के इक्वल आ जाए प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे वो तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर है। क्योंकि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो सबसे बड़ा इन दोनों के सम के इक्वल होगा। बट हमें ये नहीं मालूम कि ए बी सी कहाँ है, यहाँ बी सी ए भी हो सकता है, ये सी ए बी भी हो सकता है। दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो बाकी दो के सम के इक्वल होगा। ऐसा भी किया जा सकता था और आप डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जिसकी मैं बात कर रहा था वही चीज इसमें आ गई है। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 वेक्टर बनाए गए हैं। एक ए वेक्टर है 4i + 3j - k कैप, मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया 4 3 -1। सब बच्चे बुक लेकर के, 7 बुक लेकर के लेक्चर देखें। और बी पॉइंट हमारे पास है 5 2 2 5 2 2 और सी पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट सी हमारे पास है 2 - 2 - 3 2 - 2 - 3 और पॉइंट डी हमारे पास है, पॉइंट डी हमारे पास है 4 - 4 3 4 - 4 3। ये 4 पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट हमारे पास दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। प्रूव करना है लाइन ए बी एंड द लाइन सी डी आर पैरेलल। तो क्या करोगे आप, ए बी वेक्टर निकालोगे। सेम इसी की तरह कोलिनियर और पैरेलल में कैसे डिफरेंस क्रिएट करना है वो आप सबको मैंने बता दिया। पहले ए बी वेक्टर निकालें, बी में से ए को माइनस करके ये आ जाएगा आई कैप, ये आएगा -j कैप, ये आएगा +3k कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। ऐसे अब हम सी डी वेक्टर निकालेंगे, तो सी डी वेक्टर डी में से सी को माइनस करके ये आएगा 2i कैप, ये आएगा -2j कैप और ये आएगा +6k कैप। प्यारे बच्चों मैं क्या देख रहा हूं, सी डी वेक्टर इसको 2 कॉमन निकालें तो i कैप -j कैप +3k कैप। हम देख रहे हैं कि जो सी डी वेक्टर है, जो सी डी वेक्टर है वो 2 टाइम्स ए बी वेक्टर आ गया। सी डी वेक्टर 2 टाइम्स ए बी वेक्टर आ गया ना। सी डी वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के, सी डी वेक्टर 2 टाइम्स है ए बी वेक्टर के, अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आए और ये चारों पॉइंट अलग अलग है तो हम कहेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कि जो ए बी वेक्टर है वो सी डी वेक्टर के पैरेलल हैं। और ए को बी से ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है ए बी और सी को डी से ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है सी डी, वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। क्योंकि वेक्टर्स तो उन दो पॉइंट को ज्वाइन करके बना है ना, तो जो ए बी लाइन है और जो सी डी लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल ही है। राइट तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चन और रहते हैं, इन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, सॉरी आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। क्वेश्चन नंबर 14, ए पॉइंट है 213, बी पॉइंट है 2 - 3 4, सी पॉइंट है -1 2 7, लेकिन डी नहीं मालूम। पॉइंट डी हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन है कि जो ए बी वेक्टर है वो हाफ ऑफ सी डी मैग्नीट्यूड, सॉरी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी लेंथ है वो हाफ ऑफ सी डी लेंथ है। अब जब आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी तो होगा, मतलब ये एरो का साइन हटा दो, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब ए बी, ए से बी तक का डिस्टेंस, सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब सी से डी का डिस्टेंस। और साथ साथ ये भी कहा कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मतलब वो ए बी लाइन सी डी लाइन के क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल होगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड हाफ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी वेक्टर है वो हाफ ऑफ सी डी वेक्टर है।
इसका मतलब यही हुआ, अगर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल का मतलब तो क्या होगा, पैरेलल का मतलब ये होगा कि वो वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है। और यहां से पता चल रहा है कि अगर उनकी लेंथ हाफ है तो इसका मतलब वो पैरेलल भी है, और ये कंडीशन भी कही है। जब पैरेलल की कंडीशन भी कह दी और ये भी बता दिया कि वो स्केलर मल्टीपल हाफ है, तो ए बी वेक्टर हाफ ऑफ सी डी वेक्टर है। कंफर्म बात है, तो आप इसी को लेकर के डी निकाल सकते हैं। हमने अपनी तरफ से डी को एक्स वाई जेड कंसिडर किया। अब हम यहां से ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर का मतलब बी में से ए को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप, बी माइनस ए करेंगे 0 आई कैप, ये हो जाएगा -4 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस के कैप इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी वेक्टर, डी में से सी को x + 1 आई कैप, ऐसे ही y -2 प्लस करके y -2 जे कैप, और प्लस z -7 के कैप। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, आई कैप वाले आई कैप से, जे कैप वाले जे कैप से, के कैप वाले के कैप से कंपेयर कीजिए। सो 0 इज इक्वल टू आई कैप के आगे 0 है, यहाँ आई कैप के आगे कितना है x + 1/2, क्योंकि 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ये यहाँ 0, x की वैल्यू -1 आ गई। अब जे कैप वाले कंपोनेंट को कंपेयर करो तो कितना है यहाँ पर -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू कितना आएगा y -2/2, y -2/2, क्योंकि 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई, -8 इज इक्वल टू y -2, यहाँ आकर के प्लस, तो y की वैल्यू आ गई -6, ये y की वैल्यू आ गई -6। अब z की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इज इक्वल टू यहाँ आ गया z -7/2, z -7/2, ये यहाँ मल्टीप्लाई, 2 इज इक्वल टू z -7, तो z की वैल्यू आ गई 9। तो बच्चे जो पॉइंट बन गया D, वो D पॉइंट हमारे पास कितना आ गया -1, -6 एंड 9। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, -1, -6 एंड 9, ये हमारे पास वो पॉइंट रहेगा। ठीक है, एक चीज और, अब आप देख रहे होंगे इसका एक और आंसर भी आ रहा है, -1, 10, 5, ये भी आ रहा है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि अगर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब एक की लेंथ दूसरे की हाफ के इक्वल है, तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ± हाफ होगा। बात समझ में आई भाई? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ± हाफ के इक्वल है, ए बी वेक्टर ± हाफ ऑफ सी डी वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि जब मैं दोनों पे मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो यहाँ ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस हो चाहे माइनस हो, हाफ का मैग्नीट्यूड तो हाफ ही रहेगा, और ये सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। अब अगर मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में लेके जाना है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने प्लस वाले से कर दिया, अब आप -1/2 लेकर के, जैसे यहाँ -1/2, राइट, इसके आगे यहाँ पे भी कितना y/2 -2, यहाँ -2 लेकर के, और यहाँ पर z -7/2, यहाँ से xyz और निकालेंगे तो दूसरा पॉइंट D और आएगा, या तो ये है या फिर ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब मैग्नीट्यूड की लेंथ है तो हाफ ऑफ दिस है, जब वेक्टर पैरेलल है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल है। स्केलर मल्टीपल कितना है, हाफ है, लेकिन हाफ कौन सा, ± हाफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगाओगे तो वो हाफ ही काउंट किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको, आप देख रहे हैं एक ट्राइंगल दी गई है, और इस ट्राइंगल के 3 पोजीशन वेक्टर बना करके दिए गए थे। वो पोजीशन वेक्टर मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, प्रूव करो ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है।
तो प्यारे बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा कि तीनों लेंथ इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उन तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। बस यही कंसेप्ट हमने पकड़ लिया। क्या, पहले हम ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कितना आएगा, बी में से ए को माइनस करो, आई कैप 3 - 2 जे कैप 1 - 3 - 2 के कैप, ये ए बी वेक्टर आ गया। अब हम बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर का मतलब सी में से बी को माइनस करो, ये आएगा आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये बी सी वेक्टर आ गया। अब हम ए सी वेक्टर या सी ए वेक्टर निकालेंगे। तो सी ए वेक्टर क्या आएगा, ए में से सी को माइनस करो, -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बच्चे ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर आ गया, ए सी वेक्टर आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ए बी वेक्टर इसकी लेंथ चाहिए। तो लेंथ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड। जब हम ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्चुअली वो ए से बी का डिस्टेंस दिखाएगा, ये लेंथ बताएगा। तो आप कीजिए 1 + 1 + 4 √6 आ गया। ऐसे बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कीजिए 1 + 4 + 1, ये भी √6 आ गया। ऐसे ही ए सी या सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कीजिए √4 + 1 + 1, ये भी √6 आ गया। अगर ये तीनों लेंथ सेम आ रही है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर ये तीनों लेंथ सेम आ रही है तो हम कहेंगे ये जो ट्रायंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन ऐसे ही 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसमें क्या होगा, इन 3 में से कोई 2 इक्वल आएंगे, तब आप कहोगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लें। जो भी आपके डाउट्स है, क्यूरीज हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप पूछते रहें, ठीक है। और बीच में जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप कॉल से, मैसेज के थ्रू जरूर आप पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब हम 12.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।